धुंधली तटरेखाओं के किनारे, जहां समंदर की सांसें हवा में भारी सी लटकती हैं, एलिफेंट सील की गड़गड़ाहट गूंजती है। एक आदिम आवाज जो मीलों तक सुनाई देती है, एक ऐसा संकेत कि विशालकाय जीव आ गए हैं रेतीले किनारों पर अपना दावा ठोकने। ये विशालकाय स्तनधारी समुद्री दुनिया के असली भीमकाय जीव, खासकर नर या बुल, जो इस प्रजाति के अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट्स हैं, 5 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं, जो वाकई एक इम्प्रेसिव नजारा है और एक छोटे ट्रक जितना वजन भी हो सकता है, जो उनके ब्लबर इंसुलेटेड बल्क का सबूत है। उनकी पहचान एक बड़ी फ्लैशी नाक या प्रोबोसिस ब्रीडिंग सीजन के दौरान उनकी आवाजों को बढ़ा देती है, उन्हें डोमिनेंस के बूमिंग डिक्लेरेशंस में बदल देती है। बुल पतली फीमेल से बहुत बड़े होते हैं, जो दोनों सेक्सेस के बीच स्टार्क डिफरेंसेस को उजागर करता है। सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म का एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल, जहां नर और मादा बहुत अलग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विकसित करते हैं। यह सब मेट्स के लिए फियर्स कंपटीशन और अपने जीन्स को आगे बढ़ाने के अधिकार से प्रेरित है। 2 अलग अलग प्रजातियां मौजूद हैं, हर एक अपने यूनिक एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड है। उत्तरी एलिफेंट सील उत्तरी अमेरिका के प्रशांत तट के किनारे, कैलिफोर्निया की धूप में आराम करते हुए, और सब एंटार्कटिक में और भी बड़े दक्षिणी एलिफेंट सील बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए अपना ज्यादातर जीवन समुद्र में बिताते हैं। भोजन की तलाश में अविश्वसनीय गहराइयों तक गोता लगाते हैं। वे केवल प्रजनन के लिए जमीन पर लौटते हैं, शक्ति और कोर्टशिप के ड्रामेटिक प्रदर्शनों में शामिल होते हैं और मोल्ट करते हैं, एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी पुरानी त्वचा उतारते हैं, शांत समुद्र तटों को जीवन के कैओटिक अरीना में बदल देते हैं। प्रकृति की रॉ पावर का एक स्पेक्टेक्युलर नजारा। खुले समुद्र के विशाल विस्तार में एलिफेंट सील सर्वोच्च हंटिंगी के रूप में राज करते हैं, जो लहरों के नीचे जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। वे अविश्वसनीय यात्राएं करते हैं, 1500 मीटर से अधिक की चौंकाने वाली गहराइयों तक गोता लगाते हैं, जो समुद्री स्तनधारी के लिए संभव लगता है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। इन गहरे समुद्र के अभियानों में उनके प्राथमिक लक्ष्य स्क्वीड और मछली हैं, जो उनके हाई एनर्जी डाइट के आवश्यक घटक हैं। उनके स्ट्रीमलाइंड शरीर विशेष रूप से गहरे समुद्र के वातावरण के क्रशिंग दबाव और ठंडे तापमान के लिए बने हैं। उनके पास फ्लेक्सिबल रिब केजेस होते हैं, जिससे उनके फेफड़े दबाव में सुरक्षित रूप से कोलैप्स हो सकते हैं। साथ ही ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो उनकी अंडर वाटर एंड्योरेंस को अधिकतम करता है, और ब्लबर की एक मोटी परत जो ठंडे पानी के अगेंस्ट क्रूशल इंसुलेशन प्रदान करती है। वे महीनों समुद्र में बिताते हैं, फेमिलियर शोर्स से बहुत दूर, अपने शिकार की तलाश में लगभग लगातार गोता लगाते रहते हैं, जो उनकी अविश्वसनीय सहन शक्ति का प्रमाण है। वे केवल थोड़े आराम के साथ सतह पर आते हैं, जल्दी से सांस लेते हैं और फिर गहराइयों में वापस गोता लगाते हैं। यह लगातार फॉरेजिंग बिहेवियर उनके सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण फैट रिजर्व्स बनाता है, जो उन्हें जमीन पर उनके लंबे उपवास के दौरान सस्टेन करेगा, जब वे खाना नहीं खाते हैं। जब वे अंततः समुद्र में महीनों बिताने के बाद किनारे पर लौटते हैं, उनकी रिमार्केबल एक्वाटिक ग्रेस जमीन पर एक अधिक ऑकवर्ड लंबरिंग गेट में बदल जाती है। लेकिन यह यहीं ठोस जमीन पर ही है कि उनके जीवन चक्र के सबसे महत्वपूर्ण क्षण, प्रजनन और मोल्टिंग की वाइटल प्रक्रियाएं ड्रामेटिक फैशन में सामने आती हैं। बाउंटिफुल ओशन से एकत्रित विशाल ऊर्जा भंडार सीधे जमीन पर एक्टिविटी के इन इंटेंस और डिमांडिंग पीरियड्स को फ्यूल करता है। उनकी अविश्वसनीय रेजिलियंस और रिमार्केबल एडेप्टेबिलिटी इस डिमांडिंग डुअल एग्जिस्टेंस को सफलतापूर्वक सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल जरूरी है, एक जीवन जो वास्तव में 2 दुनियाओं के बीच जिया जाता है। प्रजनन समुद्र तट, जिन्हें रुकरीज भी कहा जाता है, एलिफेंट सील के लिए जीवन और गतिविधि के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ये रेतीले किनारे ड्रामा से भरे होते हैं। हमारी आंखों के सामने प्रकृति का एक शानदार नजारा खुलता है। यह एक युद्ध का मैदान है, जहां विशाल बुल भयंकर कम्बैट में संलग्न होते हैं, डोमिनेंस और कंट्रोल के लिए प्रतिद्वंद्विता करते हैं। उनकी बूमिंग कॉल्स और वायलेंट क्लैशेस, जो समुद्र तट पर गूंजते हैं, संघर्ष का हिस्सा है। ये टकराव अंततः तय करते हैं कि फीमेल्स के कवेटेड हैरेम को कौन नियंत्रित करेगा, अपनी लिनिएज को सुरक्षित करेगा। जल्द ही गर्भवती फीमेल्स इन किनारों पर पहुंचती हैं, जो एक नई पीढ़ी की शुरुआत का प्रतीक है। हर माँ एक ही पप को जन्म देती है, एक छोटा सा जीवन एक चुनौतीपूर्ण दुनिया में प्रवेश करता है।
मानिए अपने पप्स को खतरे से बचाती हैं और तेजी से उनकी रक्षा करती है, जो उनकी मैटरनल इंस्टिंक्ट्स का सबूत है। वे उन्हें रिच फैटी दूध से पोषित कर रही हैं, जो उनके रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। यह वीनिंग तक जारी रहता है, जब पप्स को अपने लिए जीना सीखना होता है। मेटिंग के बाद फीमेल समुद्र के विशाल विस्तार में लौट जाती है। इस चक्र में उनकी भूमिका अस्थायी रूप से पूरी हो जाती है। ये वीन्ड पप्स को एक हार्श एनवायरनमेंट में तैरने और सर्वाइवल के आवश्यक कौशल सीखने के लिए छोड़ देता है। रुकरी एक खतरनाक जगह है। युवा सील को इसके कई खतरों के लिए जल्दी से अडेप्ट होना चाहिए। उन्हें पहली बार अकेले समुद्र में जाने से पहले इन कौशलों को सीखना होगा। प्रजनन सीजन के बाद सभी कैटास्ट्रॉफिक मोल्ट के लिए रुकरीज में लौट आते हैं, जो इंटेंस चेंज का एक पीरियड है। इस समय के दौरान वे ड्रामेटिक, लगभग अविश्वसनीय पैचेस में त्वचा और फर उतार रहे होते हैं। इस वल्नरेबल समय के दौरान वे किनारे पर रहते हैं, ऊर्जा बचाते हैं और हंटिंगियों से बचते हैं। वे तब तक उपवास करते हैं जब तक उनके नए कोट नहीं उगाते, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें धैर्य और रेजिलियंस की आवश्यकता होती है। तभी वे समुद्र की रहस्यमय गहराइयों में 1 और साल का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं, अपने अविश्वसनीय जीवन चक्र को जारी रखते हुए। एक समय लगभग विलुप्त होने तक शिकार किए जाने के बाद उनकी संख्या में भारी कमी आई थी, लेकिन एलिफेंट सील ने सचमुच एक शानदार वापसी की है। इसकी शुरुआत कुछ मुट्ठी भर बचे हुए जीवों से हुई थी। आज उनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन गंभीर खतरे अभी भी बने हुए हैं। एंटेंगलमेंट, जहाजों की टक्कर, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा। उनकी उल्लेखनीय रिकवरी सफल संरक्षण प्रयासों का प्रमाण है और प्रकृति की अविश्वसनीय लचीलेपन का भी। उनके महत्वपूर्ण प्रजनन स्थलों की रक्षा करना और व्यावसायिक शिकार को निर्णायक रूप से समाप्त करना उनकी आबादी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की। एलिफेंट सील अब अपनी ऐतिहासिक तटरेखाओं के किनारे फिर से फल फूल रहे हैं, हमारे महासागरों के लिए आशा का एक जीवित और सांस लेने वाला प्रतीक। उनके महाकाव्य प्रवास, भयंकर क्षेत्रीय लड़ाई और समग्र रिकवरी हम सभी को समुद्री जीवन की रक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए। निरंतर देखभाल और समर्पण के साथ ये शानदार विशालकाय जीव आने वाली पीढ़ियों तक हमारे किनारों पर अपनी शक्तिशाली गर्जना गूंजते रहेंगे।